हेलो ट्रेडर, तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा जब आप लोअर टाइम फ्रेम में जाते हो कि मार्केट को एनालिसिस करने के लिए, जैसे कि 5 मिनट 3 मिनट, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते होगे कि यहाँ बस मैं मार्केट को कैसे मार्क करूँ, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर कैसे मार्क करूँ, हायर हाई हायर लो कहाँ मार्क करूँ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ मार्क करूँ, चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ होगा। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइजेस होते हैं, इसलिए वहाँ पे हमें बहुत सारे फेक चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलते हैं जिसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता है और आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। इसलिए लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट को एनालिसिस करना सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि लोअर टाइम फ्रेम में हम मार्केट को कैसे एनालिसिस करेंगे। लोअर टाइम फ्रेम में बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, जैसे हम हायर टाइम फ्रेम में मार्क करते थे हायर हाई हायर लो, चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये सब लोअर टाइम फ्रेम में पूरा चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम बहुत डीप में मतलब हर एक कैंडल को देखते हुए अपना स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लस अभी तक मैंने आपको सिखा दिया कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर कैसे मार्क करते हैं और ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक के कौन से ऐसे 5 पॉइंट्स है जो उसको हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, फेयर वैल्यू गैप कैसे मार्क करते हैं। ये सब चीज मैंने आपको एक पजल की तरह एक एक पार्ट में बताया है। अगर ये सब आप सीख भी लेते हो तो ये आपके कोई काम नहीं आने वाला है, क्योंकि आप जब तक इसको यूज नहीं कर पाओगे मार्केट में लोअर टाइम फ्रेम में तो उन सब का कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि मैं इसमें आपको एकदम डीप बताने वाला हूं और मार्केट स्ट्रक्चर हम कैसे मार्किंग कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम में वो सीखते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ट्रेड आपको दिख रहा है बीटीसी का, ये ट्रेड मैंने अपने प्राइवेट टेलीग्राम में भी शेयर किया था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने बीटीसी का ट्रेड दिया था, यहाँ पे मैंने अपना सेल लिमिट भेज दिया था एंट्री आने से पहले। फिर थोड़ी देर बाद ही हमको एंट्री मिल गई और फिर एंट्री मिलते ही प्रॉफिट में जाने लगा ट्रेड और फिर कुछ देर में हमें पूरा प्रॉफिट मिल गया। और उसके बाद तो आपने देखा ही है चार्ट में। तो ये एक दिन की बात नहीं है, इससे पहले भी मैंने बहुत से ट्रेड्स दिए। अगर इससे पहले देखोगे तो मार्केट रेंज था तो हमने कोई ट्रेड नहीं दिया। फिर यहाँ पे मैंने एक बाय का ट्रेड दिया था जिसकी एंट्री आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने एक फेयर वैल्यू गैप दिया था। इसके पीछे का क्या रीज़न था वो मैं आपको कभी दूसरी वीडियो में बता दूंगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पास फेयर वैल्यू गैप है, तो उस फेयर वैल्यू गैप से मैंने अपनी एंट्री दी और नेक्स्ट देखोगे तो उसी फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने टैप किया और पूरा ऑलमोस्ट फुल टीपी हमारा हिट किया। मैंने यहाँ पास क्लोज करने के लिए भी लिख दिया था ताकि कोई जो प्रॉफिट हमने बनाया है वो मिस ना हो जाए हमसे। तो अगर आप भी हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना, आपको बस डेल्टा पे अपना अकाउंट ओपन करना है। ये मेड फॉर इंडिया, एकदम सेफ भी है। यहाँ पे आप इजिली क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो बिना 30% का टैक्स दिए। तो इस डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे लिंक से ही आप ओपन करोगे तभी आप हमारा प्राइवेट टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको हाई एक्यूरेट वाले ट्रेड्स मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना। तो अब चलते हैं हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिला ही नहीं है, फिर भी हमने एंट्री ले ली, सब कर लिया। मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट ऐसे स्वीप करता है फिर नीचे आता है तो हमें चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करना चाहिए, फिर ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री बनाना चाहिए। बट यहाँ तो वो सब कुछ हुआ भी नहीं है, बट स्टिल हमने ये ट्रेड लिया है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे अभी देखोगे तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लोअर टाइम फ्रेम में मैंने बताया एनालिसिस पूरा चेंज हो जाता है। अगर हम हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप वेट करते तो वो क्या होता है, यहाँ पे वो चेंज ऑफ करेक्टर होता, बट यहाँ पे जब तक हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिलता तब तक तो मार्केट पूरा नीचे जा चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट कितना नीचे जा चुका है, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो ऐसे में तो हमारी ट्रेड मिस हो जाती। इसीलिए लोअर टाइम फ्रेम में एनालिसिस पूरा अलग हो जाता है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि लोअर टाइम फ्रेम में हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले लाइन चार्ट में बताता हूँ, फिर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगर मैं मार्किंग करूँ तो मैं याद होगा आपको, अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी मार्केट स्ट्रक्चर वाली, तो वहाँ पे आपको बताया होगा कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो वो ऐसे डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता, वैसे पुल बैक लेते हुए आता है। तो ये अगर हायर टाइम फ्रेम है हमारा और अगर मैं अभी लोअर टाइम फ्रेम बनाऊँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। अभी अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो मार्केट यहाँ से ऊपर क्या एक बार में यहाँ ऊपर क्या होगा, नहीं, यहाँ से हायर आए हाई लो, हायर आए हाई लो, ऐसा बनाता हुआ गया होगा। और जब यहाँ पे पहुँचा होगा तो यहाँ से क्या किया होगा, मार्केट यहाँ से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ऐसा बनाता हुआ ऐसे नीचे आया होगा। और फिर ऐसे ही सेम फॉलो करते हुए पूरा ऐसा मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर बनाया होगा। तो मार्केट एक बार में इस लेग से इस लेग तक एक बार में ऊपर नहीं गया होगा हायर टाइम फ्रेम में। लोअर टाइम फ्रेम में ऐसे बहुत सारे उसके बने होंगे। फिर यहाँ से नीचे आते हुए लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ऐसा बनाया होगा मार्केट ने। फिर यहाँ से ऊपर गया होगा तो कैसे बनाया होगा, हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो, ऐसा बनाते हुए मार्केट यहाँ से फिर ऊपर भी गया होगा। बट जब हम हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते थे तो हम अपनी एनालिसिस कैसे करते थे, हम बस इसको मार्क करते थे, ये मार्क करते थे, फिर यहाँ से ये मार्क करते थे, फिर ये मार्क करके ये मार्क करते थे। क्यों? ये बीच के जो नॉइजेस थे ये हम इग्नोर करते थे। कब? जब हम हायर टाइम फ्रेम में होते थे। हमारा हायर टाइम फ्रेम क्या होता था, H4 मतलब 4 आवर का टाइम फ्रेम हो गया, डेली का टाइम फ्रेम हो गया। तो ये सब जो छोटे मोटे मार्केट के मूव्स होते थे हम इसको इग्नोर करते थे। इसलिए इग्नोर करते थे क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता था, इंटरनली मार्केट इसमें मूव कर रहा होता था। इसलिए बस हम जो इंपॉर्टेंट होता था, जैसे कि हमारा इंपॉर्टेंट ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हाई ये लो, तो हमारी मार्किंग कुछ ऐसी होती थी। ये मार्क करते थे हम, यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क करते थे, यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क करते हैं
बट अगर हम इसमें ऐसे बैठ जाएं तो फिर तो हम यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ऐसे बहुत सारा कुछ मार्क करते रहेंगे, बट इसको हम इग्नोर कर देते थे जब हम हायर टाइम फ्रेम में होते थे, क्योंकि ये सब इंटरनली होता था। बट अब जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि हम इंटरनली कैसे मार्क करेंगे, तो हम इसको अगर यहाँ पे साइड लाते हैं तो ये हो गया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इसमें हम हर एक चीज़ मार्क करेंगे यहाँ पे हमारे लिए, क्योंकि अब हम ऑलरेडी इंटरनल में है। अगर अब यहाँ पे भी हम इसको इग्नोर कर देंगे तो फिर हम मार्क क्या करेंगे। इसलिए इंटरनल स्ट्रक्चर में हर एक कैंडल बाय कैंडल हमको अपनी स्ट्रक्चर मार्किंग करनी होती है। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यहाँ भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। फिर स्लो के नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो यहाँ हम मार्क करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर यहाँ से हम सेल साइड की ट्रेड प्लान कर सकते थे अपने लोअर टाइम फ्रेम में। बट मैंने जो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क किया है, ये कौन सा जगह है, वो इस प्लेस का जगह है। तो बट हमने हायर टाइम फ्रेम में यहाँ पे कुछ मार्क करते हैं, नहीं मार्क करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी हो रहा है वो इंटरनली हो रहा है। इसीलिए हायर टाइम फ्रेम में हम बस एक्सटर्नली मूव देखते थे, जो एक्सट्रीम पॉइंट पे होते थे वो हाई और लो देखते थे। बट जब हम लोअर टाइम फ्रेम में आए हैं तो हम हर एक मूव देखेंगे, कोई भी मूव हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो अभी अगर आपको मैं बताऊं, नीचे जाके चार्ट पे अगर मैं दिखाऊं, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर मैं यहाँ पे मार्क करता, मान लो अगर ये हायर टाइम फ्रेम है अभी, तो हायर टाइम फ्रेम में हमारी मार्किंग कैसी होती है, हाई से ये लो, लो से डायरेक्ट ये हाई, हमारी मार्किंग कुछ ऐसी होती है हायर टाइम फ्रेम की। बट अभी हम लोअर टाइम फ्रेम में, तो हमारी मार्किंग कैसी होगी, कैंडल बाय कैंडल मार्क करेंगे। ये लो से हम जाएंगे ये वाले हाई पे, ये हाई से ये लो, फिर ये हाई, ये लो, ये हाई, लो, हाई। यहाँ पे अगर देखोगे ना गौर से, तो हम यहाँ से ये जो एक रेड कैंडल भी बनी है ना, हम इसको भी मार्क करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे। तो हमारा यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा, हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा। अगर मैं पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से प्रॉपर बनाऊँ, तो पहले हम हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बना के देखते हैं। हायर टाइम फ्रेम हम बनाते कैसे, ये लो बनाते और यहाँ से ये एक हाई बनाते, हमारी मार्किंग कुछ ऐसे निकल के आती है यहाँ की। बट यहीं पे अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बनाऊँ, तो वो हमारी मार्किंग निकल के आएगी कैसे, यहाँ से हाई बना, फिर यहाँ से ये लो बना, फिर ये लो से ये हाई बना, अगर हाई ये है तो ये हाई हो गया। फिर यहाँ से हमारा कैसा बना, ये हाई जब ब्रेक होगा तब मार्क करेंगे, ये हो गया, फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर यहाँ पे पुल बैक आया, फिर ये एक कैंडल बनी नीचे की ओर, इसको मार्क करेंगे, फिर यहाँ से ऊपर की ओर मार्क करेंगे, फिर यहाँ से नीचे मार्क करेंगे हम, फिर यहाँ से ये छोटा सा पुल बैक है, इसको भी मार्क करेंगे, फिर ये मार्क करेंगे। तो हमारी कुछ मार्किंग कुछ ये ऐसी देखने को मिलेगी। जो हमने हायर टाइम फ्रेम के अगर मैं दिखाऊँ, याली जो मार्किंग है लोअर टाइम की, इसको मैं ग्रीन कलर से कर देता हूँ और ये हायर टाइम फ्रेम वाला हमारा रेड कलर से कर देता हूँ। सी कितना डिफरेंस है। अगर ये रेड वाले को आप सिर्फ देखोगे, तो अगर हम हायर टाइम फ्रेम में होते तो हमारी मार्किंग कुछ सिंपल सी इतनी सी होती। फिर इसमें हमारे को चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे मिलता, फिर जब पूरा मूव आ जाता, मार्केट में इतना बड़ा मूव आ जाता, उसके बाद हमें यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मूव मार्क करते, तब हम ये मूव कैप्चर करने का सोचते। बट तब तक तो ये पूरा मूव जा चुका होता। बट अभी हम लोअर टाइम फ्रेम में, तो लोअर टाइम फ्रेम में हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ मिला, इस लो के नीचे यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला। फिर यहाँ से जितना भी मूव आता वो हम पहले ही कैप्चर कर पाते, मूव हमसे मिस नहीं होता। और ये एक पुल बैक हमने किस पे मार्क किया था, सिंगल एक रेड कैंडल की वजह से हमें ये लोअर लो मिला। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक रेड कैंडल मिली थी, तो हमने इसको भी एक स्ट्रक्चर की तरह मार्क किया। यहाँ से हाई बनाए, फिर ये रेड कैंडल का एक लो बनाया, फिर ये एक हाई बनाया, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके नीचे भी कैंडल क्लोज करेगा ना, तो हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करेंगे। जैसे कि ये यहाँ पे कैंडल ने क्लोज किया, इसको हम क्या मार्क करेंगे, हमारा टेम्पलेट सेव है, इसको हम मार्क करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन साइड। ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन साइड। पर क्या अगर हम हायर टाइम फ्रेम में होते तो हम इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मानते, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तब हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर कौन सा होता, तब हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर ये वाला होता। बट हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर लोअर टाइम फ्रेम में पहले ही पता चल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते थे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ ये ऑर्डर ब्लॉक आपको देखने को मिल जाएगा। ये ग्रीन वाली कैंडल क्या है, ये ग्रीन वाली कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर द डाउन मूव, और यहीं के से एक बड़ी कैंडल बनी है रेड वाली, जिसके कारण स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। ऊपर भी है ऑर्डर ब्लॉक, नो डाउट, ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा आपको, और एक ऑर्डर ब्लॉक ये तो है ही। बट क्योंकि अगर आप देखोगे तो एंट्री यहीं से मिल गई थी हमें, तो हम अपनी एंट्री यहीं से बना लेते। अगर ये फेल होता तो हम अपनी एंट्री दूसरी यहाँ से बनाते। और हमें ऐसा याद रखना, ऑर्डर ब्लॉक से चिपका के हमें अपना एसएल नहीं लगाना है, ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर एसएल लगाने, ताकि एसएल को भी हम थोड़ा सा जगह दे। और टारगेट हमारा ये लो होता, तो यहाँ पे आप ऐसे 4 आर का ट्रेड हमारा बन सकता था। अगर ये ट्रेड मान लो फेल हो जाता, ये ट्रेड अगर फेल हो जाता, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो नहीं करता, तो ऊपर एक और ऑर्डर ब्लॉक था हमारे पास, उस ऑर्डर ब्लॉक से हम अपनी दूसरी एंट्री लेते। पर अगर मैं बताऊं कि ये ऑर्डर ब्लॉक प्ले क्यों हुआ है, मेरे बताने से पहले अगर आपने पहले वीडियो देख रखा है तो आपको पहले ही पता चल गया होगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक प्ले क्यों हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊँ,
अगर मैं यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाऊं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ ये जो ग्रीन वाली कैंडल है इसने अपनी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की है। डन, पहला पॉइंट मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं ऑर्डर ब्लॉक के, वहाँ से ये पहला पॉइंट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, लिक्विडिटी स्वीप। फिर इंपल्स मूव, ये बड़ी सी कैंडल क्या है, हमारा इंपल्स मूव है। फेयर वैल्यू गैप बना है, तीसरा पॉइंट। और ऑर्डर ब्लॉक आने से पहले देखो ये कैसे लोगों को इंड्यूस किया, यहाँ से डराया कि मैं यहीं से नीचे चले जाऊँगा, और यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी जमा हो चुकी थी। फिर मार्केट यहाँ आया, फिर मार्केट ने हमें एंट्री दी, और फिर यहाँ से मार्केट एक बार में गिरा। बट अगर यही मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर आ जाता ना, मार्केट यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक बनाया, यहाँ आया और डायरेक्ट यहाँ ऊपर आ जाता, तो ये इसको फेल कर देता, क्योंकि मार्केट को यहाँ लिक्विडिटी मिलती ही नहीं नीचे जाने के लिए। बट यहाँ पे मार्केट ने बहुत सारी लिक्विडिटी ऑलरेडी बना रखी थी, इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा प्ले हुआ। और अगर मैं एक चीज़ दिखाऊँ कि लोग कैसे ट्रैप हुए होंगे, तो मार्केट में यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर तो मिला, फिर मार्केट ने और क्या किया, अगर आगे मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, ये हाई लो हाई, फिर ये, तो लोगों ने यहाँ पर BOS मार्क किया होगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क करने के बाद उनको ये एक ऑर्डर ब्लॉक मिला होगा ग्रीन वाला, उन्होंने ये ग्रीन वाले ऑर्डर ब्लॉक जो हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए है ट्रैप, तो वो इस ट्रैप वाले ऑर्डर ब्लॉक से भी अपनी एंट्री बना रखे होंगे सेल की, यहाँ से कुछ ऐसा एंट्री बनाया होगा उन्होंने, और उनके स्टॉप लॉस ऐसे होंगे। तो सी मार्केट ने कैसे उनके स्टॉप लॉस लेने के बाद हमारे ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री दी और फिर वहाँ से नीचे गया है। तो हमने यहाँ से एंट्री क्यों नहीं ली, क्योंकि ऊपर एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। जब तक अगर ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है तब तक हम लोअर वाले ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री नहीं ले सकते। तो इस वजह से यहाँ पे लोग ऐसे ट्रैप हुए और इस वजह से ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक प्ले हुआ। तो लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप एनालिसिस करोगे तो कैसे करोगे, समझ आ गया होगा आपको। मैं यहाँ पे एक बार और करके दिखाता हूँ। सी हम मार्क करेंगे यहाँ से हाई लो हाई, फिर यहाँ से ये दो रेड कैंडल बनी है ना पुल बैक की, इसको भी हम काउंट करेंगे। फिर हाई, फिर ये पुल बैक, फिर हाई, फिर ये पुल बैक। फिर अगर ये हाई देखोगे तो उतना अच्छा वाला पुल बैक नहीं था, तो हम इसको इग्नोर करके डायरेक्ट हाई हम अपना इसको मार्क कर सकते थे। फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर यहाँ देखो कितना मस्त स्वीप हुआ है, फिर यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है, फिर यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे आया है। लेट्स सी आगे क्या हुआ देखते हैं। फिर आगे अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ पे ये चेंज, मतलब ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनाया था यहाँ पे, जिसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करके थोड़ा सा नीचे आया, बट ये उतना प्ले आउट नहीं किया, क्योंकि सिर्फ हम एक टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं। एक टाइम फ्रेम में मतलब अभी हम सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम, हम हायर टाइम फ्रेम देखा भी नहीं है कि हायर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। हायर टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का मूव हमारे लिए कैसा मार्क होता, वो हमारे लिए मार्क होता कुछ ऐसा। डायरेक्ट हम मार्क करते ये हाई, ये लो, ये हाई। अब ट्रेंड में दिखता हमको मार्केट हायर टाइम फ्रेम में, बट लोअर टाइम फ्रेम में हमने मार्किंग की, तो वो मार्किंग कैसी दिख रही है। अगर मैं दोनों को साइड कर दूं तो ये हमारा हायर टाइम फ्रेम की मार्किंग हो गई, और लोअर टाइम फ्रेम की मार्किंग हमारी ये ऐसे निकलेगी, लोअर टाइम फ्रेम की मार्किंग। ये हो गया हमारा लोअर टाइम फ्रेम का मार्किंग। तो सी कैसे हम हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम में एकदम डिफरेंट मार्किंग करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं आज का जो ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम में शेयर किया था, ये वाला ट्रेड, इसका लॉजिक अगर आपको मैं यहाँ पे पूरा बताता हूँ। 4 आवर में हम गए थे। 4 आवर में आप देखोगे तो यहाँ पे पहले मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। ये जो इतना भी हमने सीखा है ये सब भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ये सब भी डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने बताया ना कि मार्केट कभी भी लिक्विडिटी स्वीप करता है तो हमें एक रिवर्सल देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे, ये 4 आवर का हाई था। यहाँ पे अगर क्लोजली देखोगे आप तो ये 4 आवर का हाई यहाँ पे स्वीप हो चुका है, थोड़ा सा ऊपर गया है, बट ये स्वीप है हमारे लिए। जितने भी लोगों ने यहाँ से सेल करके अपने स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाए होंगे, इस हाई पे लगाए होंगे, वो सब आउट हो चुके थे। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने इसको स्वीप किया, हमने यहाँ पे मार्क कर लिया स्वीप अप। 5 मिनट में आने के बाद हमने यहाँ पे अपना कंफर्मेशन देखा। वो कंफर्मेशन कौन सा है वो वीडियो के मैं लास्ट पार्ट में बताऊंगा, उससे पहले भी बहुत कुछ है बताने के लिए। तो हमने यहाँ पे अपना कंफर्मेशन देखा, वो कंफर्मेशन आप देख लोगे जब मैं वीडियो को बता दूंगा आके में, तो आपको वो बातें अभी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ये ग्रीन वाली कैंडल क्या हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर द अप मूव। अगर मैं इसको मार्क करूं तो वो मार्किंग कुछ ऐसी होगी। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। बट आप बोलोगे कि इसने तो कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, स्ट्रक्चर ब्रेक तो हमारा यहाँ पे होता, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक कैसे हो गया। डेफिनेशन के हिसाब से देखोगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट इसको स्ट्रॉन्ग किस वजह से ये स्ट्रॉन्ग बन रहा है, क्योंकि इसने एक लिक्विडिटी स्वीप की है, 4 आवर की लिक्विडिटी स्वीप की है, प्लस ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। तो इस वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक था हमारा। तो हम अपनी पहली एंट्री हमारी यहाँ से बन सकती थी, जिसका स्टॉप लॉस कुछ ये होता, टारगेट कर सकते थे जहाँ तक मार्केट गया भी है। 7 आर ट्रेड होता है ये, मतलब 1000 रिस्क करते तो 7000 बना पाते, बट ये बहुत बड़ा ट्रेड हो जाता।
और ये ट्रेड जब हमारी ट्रिगर हुई तब टाइम हो रहा था 7 बज रहा था। अगर आप नीचे यहाँ पे देखोगे तो 7 बज रहे थे, तो सुबह का टाइम था, सब सो रहे थे, तो ये ट्रेड हमने यहाँ पे मिस किया था। बट हम लकी थे कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे नहीं गया, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो गया, वॉल्यूम कम हो गई, क्योंकि बताया एशिया सेशन में वॉल्यूम कम हो जाता है, वो उस पर मैं अलग से एक और वीडियो बना दूंगा आगे। तो यहाँ पे हम लकी थे कि मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं गया था, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, फिर साइडवेज रहा, बट फिर हमने एंट्री नहीं बनाई वापस, जबकि इस लेवल पे आ गया था। फिर से हमने वेट किया अपने आ रहा है कंफर्मेशन का। बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लेना मतलब गैम्बलिंग करना, इसलिए हम वहाँ पे ट्रेड नहीं लिए। फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया मार्केट। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे 5 मिनट में तो एक छोटा सा FVG बना है, बट ये 15 मिनट में एक बड़ा FVG था। अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट में शिफ्ट होके आपको दिखाऊँ तो 15 मिनट में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ड्राइंग जो है इसको मैं डिलीट कर दूँ, ये ड्राइंग डिलीट कर देते हैं हम। और यहाँ पर 15 मिनट में देखोगे तो 15 मिनट में हमें एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप मिला यहाँ पे, ये छोटा सा। तो यही छोटे से FVG से हमने एंट्री ली। ये इसका एग्जांपल मैंने आपको लाइव दिखाया अभी टेलीग्राम में, हमने कैसे ट्रेड दिया था, और यहीं से हमने एंट्री बनाई। और SL हम इसके ऊपर भी रख सकते थे, बट सेफर साइड के लिए मैंने रिसेंट हाई के ऊपर रखा और टारगेट किया हमने ये वाला लो, 2RR तक के का टारगेट था हमारा, यही वाला लो हमने टारगेट किया था। SL कुछ हमारा ऐसा था, ये 2RR यहाँ पे हमको मिल गया था। अगर हम सुबह जागे रहते तो हमारी एंट्री कुछ यहाँ से होती और 4RR मिलता, बट कोई बात नहीं, हमने एंट्री बाद में ली, बट स्टिल वी मेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन दिस ट्रेड। तो ये ट्रेड हमारा कुछ ऐसा था जिसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया। बट अगर हम हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बने रहते तो हम तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर का यहाँ पे वेट करते, और जब तक मार्केट यहाँ पे आता तब तक तो ये पूरा मूव जा चुका था। इसलिए लोअर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको आना चाहिए, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। अगर मैं 3 मिनट में दिखाऊँ, 3 मिनट में अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे तो 3 मिनट में आपको समझ आएगा। अगर आप देखोगे 3 मिनट के हिसाब से भी बहुत लेट है यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर 3 मिनट के हिसाब से हमको यहाँ पे मिलता, 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पे था। और अगर 1 मिनट के हिसाब से देखूँ मैं चेंज ऑफ करेक्टर क्या हमें मिला, स्टार्टिंग में ही मिल गया होगा क्या हमें चेंज ऑफ करेक्टर, हाँ 1 मिनट के हिसाब से देखोगे तो एकदम परफेक्टली हमें चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ मिला है, हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिला है यहाँ पे हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिला। किसके अकॉर्डिंग, 1 मिनट के अकॉर्डिंग। अगर हम वेट करते रह जाते तो हम तो यहाँ पे अपना चेंज ऑफ करेक्टर मार्क करते 1 मिनट के अकॉर्डिंग। अगर आपको एनालिसिस नहीं आता, बट वहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कैसे हुआ हमारा, अगर मैं मार्किंग करके दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारी मार्किंग कुछ ऐसी होती, लो, फिर यहाँ से हम कैसे मार्क करते, ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने पुल बैक लिया है। अभी हम और लोअर टाइम फ्रेम में आ गए। 5 मिनट भी एक काइंड ऑफ बड़ा टाइम फ्रेम है अगर आप कंपेयर करोगे 1 मिनट से, तो बट 1 मिनट तो और छोटा टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे हम ये छोटा सा पुल बैक भी मार्क करेंगे, फिर ये हाई, फिर ये लो, फिर हाई, फिर लो। तो ये हमारा कुछ ऐसा मार्किंग होगा। अगर मैं यहाँ पे पूरा मार्किंग करूँ तो ये मार्किंग कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। और फिर इसको अगर हम साइड लेके चले तो यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। यहाँ पे हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स थे जिसको मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, ये ऑर्डर ब्लॉक। और फिर यहाँ पे फेक ऑर्डर ब्लॉक्स भी बने होंगे मार्केट में ट्रैप करने के लिए। अगर मैं देखूँ तो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो टैप करने के लिए, हाँ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फेक ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया है मार्केट ने। ये ग्रीन वाली कैंडल क्या है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से देखो मार्केट ने कैसे ट्रैप किया है फिर से लोगों को। तो जितना भी चीज़ मैंने आपको बताया है सब मार्केट में काम करती है। और ये आज की ही ट्रेड है। अगर आप देखोगे 27 अप्रैल जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये क्या है, ऊपर हमारा एक हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक अगर रिफाइन करोगे तो हमारा ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक ये वाला निकल के आएगा। बट मैं आपको डायरेक्ट सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप डायरेक्ट 1 मिनट में आके ट्रेड करने लग जाओ। मेरे को बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, मैंने बहुत टाइम से मार्केट में हूँ और मेरे आई ट्रेन हो चुके हैं लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ जल्दी जल्दी। बट आप अभी अगर न्यू हो तो आप 15 मिनट में ट्रेड लो। 15 मिनट से अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपके ट्रेड सही जा रहे हैं, तब आप 5 मिनट में आओ। डायरेक्ट 1 मिनट में तो मत ही आओ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया था उसके अकॉर्डिंग, ये एक सेकंड में फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। फिर यहाँ से मार्केट नीचे ही गया है। तो अगर ये स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये क्या है, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, पहले ये लाइन चार्ट में समझाता हूँ, फिर इसी का मैं यहाँ पे समझाता हूँ। तो यहाँ पे मार्केट ने स्वीप किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, इंपल्स मूव दिया, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनाया। ऑर्डर ब्लॉक पे आने से पहले एक ट्रैप वाला ऑर्डर ब्लॉक बनाया ताकि लिक्विडिटी जनरेट कर सकती है। तो यहाँ पे आप देखते हैं तो मार्केट ने क्या किया, ये ट्रैप वाला ऑर्डर ब्लॉक बनाया और देखो मार्केट कैसे इस ट्रैप वाले ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट करने लग गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है,
मार्केट यहाँ पे आया, इसको टैप किया और यहाँ से नीचे जाने लग गया। अभी यहाँ पे लोग डर के, बहुत सारे लोग सेल कर रहे होंगे कि मार्केट यहीं से नीचे चला जाएगा, अब तो ऊपर आएगा भी नहीं, यहीं से नीचे चला जाएगा, सेल कर देते सेल कर देते। और जितने लोगों ने यहाँ से सेल की एंट्री बनाई, सबके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? इसके ऊपर होंगे, किसी ने यहाँ रखा होगा, किसी ने यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी जमा हो गई और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी था और हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी था। तो इसीलिए मार्केट फिर यहाँ से देखो लिक्विडिटी हंट करने आया तो कितनी बड़ी कैंडल बनी है। जब यहाँ से लोग सेल कर रहे थे तो कितनी छोटी छोटी कैंडल बन रही थी, बट जब मार्केट को लिक्विडिटी हंट करनी थी तो एक बार में इतनी बड़ी कैंडल बनी। जब ये सारे लिक्विडिटी हंट हो गए, मतलब ये क्या थे हमारे, ये सब हमारे बाय ऑर्डर्स थे। सेल ऑर्डर के स्टॉप लॉस क्या होते हैं? बाय ऑर्डर्स होते हैं, मैंने बता रखा है। तो ये बाय ऑर्डर्स पे मार्केट ने अपने सारे सेल ऑर्डर्स लगाए और फिर वहाँ से डायरेक्ट गिरना स्टार्ट हुआ और गिरते गिरते बहुत नीचे गिरा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से कितना ही नीचे गिरा है अगर आप देखोगे तो अगर हमारा ट्रेड 1 मिनट के हिसाब से लेते तो हमारा ट्रेड कुछ ऐसा दिखता, हमें 8 RR का ट्रेड होता। बट ये सुबह का टाइम था, कोई बात नहीं, बट स्टिल हमने 2 RR अपने प्राइवेट टेलीग्राम मेंबर्स के साथ कैप्चर भी किया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अभी लोअर टाइम फ्रेम में एनालिसिस कैसे करते हैं। अब मैंने यहाँ पे कौन से कन्फर्मेशन देके, क्या कन्फर्मेशन लेके मैंने ये ट्रेड बनाया, वो अब समझते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में हम कन्फर्मेशन कैसे देख सकते हैं और कन्फर्मेशन ज़रूरी क्यों है। तो बिना कन्फर्मेशन के अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमारे जो प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि ट्रेडिंग पूरी प्रोबेबिलिटी की गेम है, अगर हम बिना कन्फर्मेशन के ट्रेड लेते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, एक्यूरेसी कम हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, अगर कोई मान लो ऑर्डर ब्लॉक है, हमने कोई ऑर्डर ब्लॉक मार किया यहाँ पे और ये ऑर्डर ब्लॉक पे अगर प्राइस डायरेक्ट आ रहा है, जब प्राइस ऐसे ऊपर गई, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ पे अगर एंट्री लेते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी कम है। अभी यहाँ से हो सकता है मार्केट डायरेक्ट नीचे चला जाए ऑर्डर ब्लॉक को फिल करके, हो सकता है यहाँ से फिर मार्केट क्या करे, ऊपर चला जाए, बट अभी हमें पता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो हमें कंफर्मेशन दे देगा पहले ही, फिर हम यहाँ से अपनी एंट्री बना सकते हैं ऊपर साइड के लिए। अगर उसको कंफर्मेशन नहीं दे रहा कोई और वो यहाँ से डायरेक्ट कंटिन्यू कर रहा है नीचे जाने के लिए, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। इसीलिए कंफर्मेशन देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंफर्मेशन के साथ ही हमें हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स मिलते हैं और हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है। तो हम कौन से 2 ऐसे कंफर्मेशन है जो मैं यूज़ करता हूँ, 3 यूज़ करता हूँ, वो तीनों मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी हम समझेंगे कि कंफर्मेशन कैसे देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम में। तो अभी हम समझते हैं, पहले यहाँ पे मान लो मार्केट का एक स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, मार्केट क्या किया, यहाँ से ऐसे ऊपर गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या बनाया होगा उसने, यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, ये हो गया हमारा 4 आर का ऑर्डर ब्लॉक। इस पर मैं मार्किंग कर लेता हूँ, H4 OB इनसाइड राइट साइड में इसको रख लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा, ये 4 आर का ऑर्डर ब्लॉक हो गया। इसको हम कलर कर देते हैं ग्रीन कलर से, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट जब यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ से हम बाई साइड की ट्रेड प्लान करें। तो ये हमारा प्लान है कि हमने मार्केट में ऐसे एनालिसिस किया, हमने ऑर्डर ब्लॉक दिख गया, मार्केट अभी करंटली यहाँ पे चल रहा है, तो हमारा एक प्लान है कि मार्केट जब यहाँ पे नीचे आएगा तो हम यहाँ से अपनी बाई की एंट्री प्लान करेंगे, फिर ऊपर के लिए हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ये हमने अपना प्लान बना लिया। बट अब यहाँ पे जब आएगा तो बाय करने से पहले हम ऐसे कौन से कंफर्मेशन देखते हैं बाय करने के लिए, वो समझते हैं। तो बाय करने के लिए हम यहाँ पे अपनी कंफर्मेशन देखते हैं। मान लो ये हाई टाइम फ्रेम तो हमारा बुलिश है, ये हम समझ गए। बट जब मार्केट यहाँ नीचे आ रहा होगा तो ये तो डायरेक्ट ऐसे नीचे नहीं आएगा ना, यहाँ से मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ आएगा। तो उसको अगर हम मार्क करते हैं, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं रेड में, और इसकी लाइंस को हम इसके लाइन को हम मार्क कर लेंगे, डैश लाइन से हम अभी मार्क करेंगे लोअर टाइम फ्रेम का। तो मार्केट जो यहाँ से यहाँ नीचे आएगा तो एक बार में तो ऐसे आएगा नहीं, तो वो मार्केट यहाँ से नीचे कैसे आएगा, मार्केट यहाँ से नीचे कुछ हमें ऐसा आता हुआ दिखेगा, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ऐसा बनाता हुआ आएगा। अब हमें लेनी है कौन सी ट्रेड, अब हमें लेनी है बाई की ट्रेड। बट मार्केट तो हमको दिख रहा है क्या, मार्केट हमको दिख रहा है कि मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है, हमें ट्रेड लेनी है बाई साइड की, बट मार्केट तो अभी डाउन ट्रेंड में। तो ऐसे में हम ट्रेड ले पाएंगे क्या? अगर हमें बाई साइड का ट्रेड देख रहे हैं, हायर टाइम फ्रेम हमारा बुलिश है, अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लो बना रहा है, बट जब हम लोअर टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो लोअर टाइम फ्रेम तो हमारा लोअर लो लोअर हाई बना रहा है डाउन ट्रेंड में। तो ऐसे में तो हम अपनी ट्रेड नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम भी हमारा हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में चेंज हो जाए और वो एक कुछ बुलिश सिग्नल दे और वो भी हायर हाई हायर लो बनाने लगे, अप ट्रेंड में आ जाए। तो वो कब होगा, जब हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिलेगा। हमें चेंज ऑफ करेक्टर अभी कहाँ मिलेगा, या तो मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देगा तब हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिलेगा, क्योंकि ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड का ये जो लास्ट दिया था इसने, तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ये हमारा लोअर हाई हो गया। तो जब मार्केट अपने लोअर हाई को ब्रेक करेगा डाउन ट्रेंड में तो हमें क्या मिलेगा, चेंज ऑफ करेक्टर। ये सब चीज़ मैंने आपको बता रखी है।
तो हम वेट करेंगे। और मार्केट फिर क्या करता है, मार्केट मान लो यहाँ से और एक बार नीचे आ जाता है, फिर अब ये वाला हाई ब्रेक करेगा तो हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिलेगा। फिर मार्केट इसके ऊपर गया और यहाँ पे मिल गया क्या हमें, यहाँ पे मिल गया हमें हमारा चेंज ऑफ करेक्टर। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर अपसाइड, सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, चेंज ऑफ करेक्टर मार्क करेंगे अपसाइड। अब यहाँ से क्या हो गया, अब हमारा हायर टाइम फ्रेम भी बुलिश का हो गया। अगर अब हमारा जो हायर टाइम है फ्रेम है वो क्या था हमारा, पहले बुलिश का था H4। अब हमारा जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है वो तो आ रहा था डाउन ट्रेंड, बट ये चेंज ऑफ करेक्टर क्या, तो वो क्या हो गया, वो भी अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। तो हमारा 5 मिनट भी क्या हो गया, जो हमारा 5 मिनट है वो भी बुलिश हो गया। अब हमारा कंफर्मेशन ज़्यादा अच्छा हो गया है क्योंकि हमारा हायर टाइम फ्रेम भी बुलिश है और लोअर टाइम फ्रेम भी अब बुलिश हो चुका है। तो अब हम यहाँ से अपनी बाई की ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बाई की ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, यहाँ से हम बाई की ट्रेड प्लान करेंगे। मान लो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा यहाँ टैप हो चुका है। अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, यहाँ से एक पहले फेक मूव दिया। ये लाइन चार्ट में मैं बनाया हूँ बट मार्केट में भी ऐसा ही होता है। अगर आप देखोगे ये 4 आवर को टैप किया, यहाँ पे 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और यहीं से डायरेक्ट ऊपर जाने लग गया। तो यहाँ पे ये लोगों में फोमो क्रिएट कर रहा है मार्केट कि अब मैं यहीं से ऊपर चले जाऊँगा, आ जाओ बाय कर लो बाय कर लो बाय कर लो बाय कर लो। फिर जितने लोगों ने भी बाय किया स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, सबको स्टॉप लॉस हिट किया, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में टैप करे और डायरेक्ट एंट्री ले लें। डायरेक्ट एंट्री लेंगे तो हमारी एक्यूरेसी कम होगी, मैंने बता चुका है। तो फिर हमने वेट किया हायर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने का, हमें हायर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता हुआ यहाँ पे मार्केट दिख गया। अब मार्केट मान लो यहाँ से हायर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुआ तो 50 मिनट में भी यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, चेंज ऑफ करेक्टर मिला तो ये हमारा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50 मिनट का OB हो जाएगा। तो अब हमारे सारे कंफर्मेशन मिल चुके हैं, तो अब हम डायरेक्ट अपनी एंट्री इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के नीचे और टारगेट हम ये कुछ हाई जिसमें से जितने भी हाइज हैं वो सब हम लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हैं। 1:2 1:3 बेस्ट होता है बिगनर के लिए, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है तो उतना होल्ड करने की पावर भी आप में नहीं आएगी। अगर मैं बोलूँ कि ट्रेड तो हमको यहाँ तक आ जाएगा, 13 RR आ जाएगा, बट 13 RR आप होल्ड नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका माइंड अभी उस लेवल का डेवलप नहीं हुआ है। इसलिए मैं बताऊंगा आपको कि 1:2 1:3 पे ही आप अभी रहो स्टार्टिंग में। जब आप 1:2 तक का ट्रेड कैप्चर करना सीख जाओगे, होल्ड करना सीख जाओगे, तब आप आगे अपना RR इंक्रीज कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में आप इतना ही रखना। तो ये कुछ हमारा ट्रेड ऐसा हो जाता 3 RR के हिसाब से अगर हम देखें। तो फिर मार्केट क्या करेगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा और फिर हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, फिर हमारा ये टारगेट हिट होगा। तो हमारा कन्फर्मेशन क्या था यहाँ पे कि एक हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, बट हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे हमने डायरेक्ट एंट्री क्यों नहीं ली, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था। तो हमने वेट किया प्रॉपर कि जो हमारा लोअर टाइम फ्रेम है वो भी अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए अकॉर्डिंग टू आवर हायर टाइम फ्रेम, उसके साथ अलाइन हो जाए हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे वो चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हमारा अलाइन हो गया। फिर हमने इस लोअर टाइम फ्रेम में जो ऑर्डर ब्लॉक बना हमारा, उस ऑर्डर ब्लॉक से हमने अपनी एंट्री ली और फिर ये ट्रेड हमारा कुछ ऐसा देखने को मिलता, जो कि सेम चीज़ हुआ है हमारे BTC में जो आज हमने ट्रेड दिया था। ये बाय का एग्जांपल था। सेल का एग्जांपल मैं अगर दिखाऊं 4 आवर में ऑर्डर ब्लॉक वाला ट्रेड नहीं था, ये स्वीप वाला ट्रेड था, बट स्टिल अगर आप देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको तो ये स्वीप वाला ट्रेड था। मार्केट ने इसको स्वीप किया, लोअर टाइम फ्रेम में गए 15 मिनट में, 15 मिनट में जाओगे तो ये स्वीप आपको देखने को मिलेगा। ऑर्डर ब्लॉक अगर डायरेक्ट बनाओगे तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये ना भी बना के मैंने रिफाइनमेंट सिखाया है, सिर्फ अगर विक को भी मार्क करोगे तो यहाँ पर हम सिर्फ विक को मार्क करते। देखो ये कैंडल थी, पूरी कैंडल को ना मार्क करके हमने सिर्फ विक को मार्क किया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ये भी सिर्फ हमने विक को मार्क किया, बट ये स्टिल हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि ये रिफाइनमेंट है ऑर्डर ब्लॉक का। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे अपने आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क हो गया होगा। हम 5 मिनट में जाते हैं और 5 मिनट में देखोगे तो ये कितना परफेक्टली इसने इस ग्रीन वाले कैंडल को मार्क कर दिया है, और ये जो कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों ऑर्डर ब्लॉक है? और लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे अगर 1 मिनट में, 1 मिनट में अगर आप देखोगे, कहाँ गया हमारा 1 मिनट में, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल जाएगा और रिफाइन होगा ये ऑर्डर ब्लॉक। तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ हम इसको मार्क कर सकते हैं। तो ये हमारा ऐसे रिफाइन होके ऑर्डर ब्लॉक छोटा हो जाता है। जो ऑर्डर ब्लॉक पहले इतना बड़ा था 50 मिनट के हिसाब से, ये ऑर्डर ब्लॉक ऐसा था, बट हमने सिर्फ विक मार्क की तो कुछ वो ऐसा हुआ था। और फिर अगर और छोटा करेंगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक देखो, जो इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था वो कैसे छोटा होता गया हम जब लोअर टाइम फ्रेम में आए। ये रिफाइनमेंट के ऊपर मैंने पूरी एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसका ऑप्शन आपको यहाँ ऊपर आई बटन में दिख जाएगा, तो आप वहाँ से वो वीडियो चेक कर सकते हो। तो ये ट्रेड हमारा कुछ ऐसा था, यहाँ पे स्वीप हुआ। फिर हमारा डायरेक्शन क्या हो गया था, स्वीप होने के बाद हमने क्या प्लान किया था? स्वीप होने के बाद हमारा प्लान ये था कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाए, बट हम डायरेक्ट नीचे का ट्रेड तो ले नहीं सकते थे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट ऐसे ऊपर अप ट्रेंड में आए जा रहा है। तो अप ट्रेंड में जब मार्केट आ रहा है तो हम डायरेक्ट तो बाय का ट्रेड ले नहीं सकते, क्योंकि हमें सेल का ट्रेड लेना है। स्वीप हुआ है तो हम वेट करेंगे मार्केट सेल डायरेक्शन में चेंज हो। तो ये जो लो था, ये लो के नीचे जब मार्केट आया
तब हमारा डायरेक्शन कंफर्म हो गया लोअर साइड का। तो हमारा हायर टाइम फ्रेम का जो बायस था कि जो हम हायर टाइम फ्रेम में सोचे थे कि 4 आवर की लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो मार्केट किधर जाएगा, नीचे जाएगा, तो हम नीचे की ट्रेड लेंगे। बट जब हम 5 मिनट में या 1 मिनट में आते हैं तो 1 मिनट में हमें देखने को मिला कि मार्केट तो ऊपर 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 जा रहा है, तो हम ट्रेड कैसे लेंगे। तो जब मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड में शिफ्ट हो गया। अब हमारा हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम दोनों डाउन साइड हो गया, तो अब हम यहाँ से अपनी ट्रेड ले सकते थे। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, तो यहाँ से हम डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ले सकते थे। अगर आप सुबह 7 बजे जागते हो तो आपको एंट्री यहीं पे मिल जाती, बट ये मिस हो गई थी, तो हमने बाद में अपनी एंट्री बनाई। बाद में हमने अपनी एंट्री यहाँ से बनाई, जो हमारा 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था। अगर आप देखोगे तो 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप यहाँ था, और ये आज की ही बात है। ये यहाँ से हमने इस वाले फेयर वैल्यू गैप से अपनी एंट्री बनाई, और करेक्ट देखोगे तो जब आपकी एनालिसिस पूरी सही होगी ना तो मार्केट ऐसे ही रिस्पेक्ट करेगा आपके हर चीज़ को। तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप को देखो, मार्केट ने कितने प्यारे तरीके से रिस्पेक्ट किया, एकदम टच किया, और वहीं से मार्केट पूरा रिवर्स होके कितना ज़्यादा नीचे गिरा है। तो एक कन्फर्मेशन तो आपको समझ आ गया होगा कि हमें कैसे वेट करना है। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो मार्केट इस पर डायरेक्ट आएगा। तो ये कैसे आएगा, लोअर टाइम फ्रेम में ये ऐसे हायर लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ आएगा। तो हमें यहाँ पे पूरा वेट करना है प्रॉपर कि चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले। ये हमारा एक कन्फर्मेशन हो गया लोअर टाइम फ्रेम में। फिर लोअर टाइम फ्रेम के हम कोई एफवीजी या कोई ऑर्डर ब्लॉक से हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं ऊपर साइड के लिए। तो अगर डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेते तो हमारी एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो ये हो गया हमारा पहला कन्फर्मेशन। बट अगर मैं बताऊं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर से भी पहले आप पता कर सकते हो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको समझाता हूँ। मान लो जैसे मैं 15 मिनट में जाता हूँ, तो 15 मिनट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे नॉइजेस हैं। अगर मैं इन सबको अभी डिलीट कर दूँ, सारी ड्राइंग मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ। और अगर आप यहाँ पे देखोगे लेट से 15 मिनट में, तो 15 मिनट में हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ मिलता। सबसे पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें यहाँ पे मिलता, क्योंकि इस लो के बाद ही हमें नया हाई मिला है। अगर आप देखोगे अच्छे से तो मार्केट यहाँ गया था, हाई बनाया, लो बनाया, फिर नया हाई हमें यहाँ आया, पुल बैक लिया, यहाँ से इस लो के कारण ही हमें ये नया हाई मिला था। तो ये जब लो ब्रेक होता तब हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता। बट ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलने में तो बहुत टाइम लग गया, इसके बाद तो मार्केट पूरा मूव कर चुका है। बट अगर इस चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले हम पता करना चाहते कि इससे पहले ही कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं CISD। CISD क्या होता है, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको ना पहले ही पता चल जाता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होने वाला है। तो हमें यहीं पे पता चल गया था कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होगा, और हमने यहीं से एकदम टॉप से ही एंट्री बना ली सेल की। अगर हम सबकी तरह वेट करते चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ का, तो हमसे ये पूरा ट्रेड मिस हो जाता, ये पूरा मूव मिस हो जाता। बट मैंने जो एक कन्फर्मेशन देखा, अगर आप अच्छा खासा कमेंट करते हो नीचे, तो वो जो कन्फर्मेशन है उसके ऊपर मैं एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो मेरा एकदम फेवरेट कन्फर्मेशन है, जो मैं देखता हूँ हमेशा। वही कन्फर्मेशन देखने के बाद ही मैं ट्रेड में अपनी एंट्री लेता हूँ, क्योंकि ये कन्फर्मेशन जो चेंज ऑफ कैरेक्टर का है ये बहुत बाद में मिलता है हमें, वो हमें यहीं पर बता दिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे वो कन्फर्मेशन मिल चुका है, इसीलिए हमने एकदम टॉप से अपनी एंट्री बनाई थी सेल की। उसके बाद हमने ये पूरा मूव कैप्चर किया था। तो मैं अगली वीडियो उस कन्फर्मेशन के ऊपर बना दूंगा, एक पूरी कन्फर्मेशन की वीडियो हो जाएगी वो, जिससे आपको ईजी वे में आपको समझ आ जाए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि लोअर टाइम फ्रेम में एनालिसिस कैसे करते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लेना मेरे से, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूंगा। तो हमने देखा कि लोअर टाइम फ्रेम में एनालिसिस कैसे करते हैं। हम हर एक कैंडल बाय कैंडल देखते हुए करते हैं कन्फर्मेशन, मार्किंग ऐसे करते हैं। और हमने देखा कि कंफर्मेशन पे ट्रेड कैसे लेते हैं मार्केट, अगर हमारा ऑर्डर ब्लॉक पे, तो हमें कैसे कंफर्मेशन का वेट करना है और कैसे हम उस पर ट्रेड अपनी बना सकते हैं। एक और कंफर्मेशन होती है जो हमें बहुत पहले ही बता देती है, जिसकी वजह से हम बहुत पहले ही मूव आने से पहले अपनी एंट्री बना पाते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि टॉप डाउन एनालिसिस कैसे किया जाता है। जो टॉप डाउन एनालिसिस होता है कि हमने डेली का टाइम फ्रेम देखा कि कैसे मैंने यार ट्रेड कैप्चर किया। ये ट्रेड कैप्चर करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या देखा, कौन सा टाइम फ्रेम ओपन किया, फिर उस टाइम फ्रेम में मैंने क्या क्या देखा। तो एक पूरी टॉप डाउन एनालिसिस की वीडियो बनाऊंगा, और मेरा फेवरेट कंफर्मेशन जो है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी उसके ऊपर होने वाली है, तो वो मिस मत करना। तो और कुछ भी डाउट आता है आपको या कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट में ज़रूर बताना, मेरे को पढ़ के अच्छा लगेगा आपका कमेंट। तो भाई नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।